उत्तर प्रदेश के बदायूं से हाल ही में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई है जिसने न केवल स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए बल्कि विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की बहस को भी एक नई दिशा दे दी है। यह मामला किसी बड़ी दुर्घटना या अपराध का नहीं बल्कि एक रायते से फैली दहशत का है। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां एक सामूहिक भोज के बाद अचानक सैकड़ों लोग अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल की ओर भागने लगे। बदायूं के एक गांव में 13वीं के भोज के दौरान रायता खाने वाले सैकड़ों लोग अचानक घबरा कर अस्पताल पहुंच गए और एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने की गुहार लगाने लगे। पूरे गांव में इस रायते को लेकर ऐसी दहशत फैली कि स्वास्थ्य कर्मियों को आनन फानन में लोगों की मदद के लिए जिला अस्पताल में एक अलग काउंटर बनाना पड़ा। हालात इतने बेकाबू थे कि जिन लोगों को सरकारी अस्पताल में टीका नहीं मिल पाया वे अपनी जान बचाने के लिए डर से निजी अस्पतालों की ओर भागे। लेकिन इस पूरी दहशत के पीछे की कहानी और इसकी शुरुआत कैसे हुई यह जानना बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दरअसल यह पूरा मामला बदायूं के उझानी गांव का है। घटना की शुरुआत 25 दिसंबर गुरुवार को हुई जब गांव में एक पालतू भैंस की अचानक मौत हो गई। भैंस की मौत के बाद यह बात सामने आई कि उसे कुछ दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद से उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। लेकिन असली चिंता की बात यह थी कि भैंस की मौत से ठीक 2 दिन पहले यानी 23 दिसंबर को गांव में एक 13वीं का कार्यक्रम था। इस भोज में जो रायता परोसा गया था उसमें कथित तौर पर उसी रेबीज संक्रमित भैंस के दूध का इस्तेमाल किया गया था। इस भोज में करीब 1000 से अधिक लोग शामिल हुए थे और लगभग सभी ने इस रायते का सेवन किया था। जैसे ही गांव में यह खबर फैली कि जिस भैंस का दूध उन्होंने रायते में पिया है उसकी मौत पागल कुत्ते के काटने की वजह से हुई है, लोगों के बीच मौत का डर घर कर गया। ग्रामीणों का कहना था कि उस पागल कुत्ते ने करीब 20 दिन पहले भैंस को काटा था और उस कुत्ते की भी काटने के 5 दिन बाद मौत हो गई थी। इस खबर ने ग्रामीणों के बीच जंगल की आग की तरह डर फैला दिया। शुक्रवार की रात से ही लोगों ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए इमरजेंसी नंबरों पर कॉल करना शुरू कर दिया। गांव में दहशत का आलम यह था कि अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई। ग्रामीण मोहन ने बताया कि स्थिति इतनी गंभीर थी कि एक एक एम्बुलेंस में 8-8, 9-9 लोग एक साथ बैठकर अस्पताल जाने के लिए मजबूर हो गए और वहां जाकर उन्होंने टीका लगवाया। जिन लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली वे अपने निजी वाहनों, मोटरसाइकिलों या ट्रैक्टरों से अस्पताल पहुंचे। अस्पताल प्रशासन के लिए यह स्थिति किसी आपदा से कम नहीं थी। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए डॉक्टरों ने केवल शंका को कम करने और लोगों को मानसिक शांति देने के लिए करीब 200 लोगों को एंटी रेबीज का टीका लगाया। गांव के हर परिवार में सिर्फ एक ही चर्चा थी कि क्या वे अब सुरक्षित हैं या रेबीज का वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर चुका है। अब यहाँ सबसे बड़ा वैज्ञानिक सवाल खड़ा होता है कि क्या वाकई रेबीज पीड़ित कुत्ते के भैंस को काटने से उसके दूध में वायरस आ सकता है? क्या दूध के जरिए यह वायरस इंसानों में फैल सकता है? स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक रेबीज एक खतरनाक वायरल बीमारी है जो एक जानवर से दूसरे जानवर या इंसान में फैल सकती है। आमतौर पर यह वायरस तब फैलता है जब कोई संक्रमित जानवर किसी इंसान को काट ले या अपने पंजों से उसे खरोंच मार दे। तकनीकी रूप से यह वायरस जानवर की लार या उसके शरीर की चुनिंदा तरल पदार्थों जैसे आंसू या नर्वस टिश्यूज के जरिए ही फैलता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेबीज पीड़ित जानवर के खून या मल में ही यह वायरस नहीं पाया जाता। संक्रमण के बाद लक्षण दिखने के 5 दिन से लेकर 2-3 महीने तक का समय लग सकता है, लेकिन एक बार अगर लक्षण दिख जाए तो 2 से 10 दिनों के भीतर मौत निश्चित हो जाती है। लेकिन क्या दूध इसका जरिया बन सकता है? वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार किसी रेबीज पीड़ित जानवर के दूध से इस वायरस का फैलना लगभग नामुमकिन है। आज तक पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी दस्तावेजी मामला सामने नहीं आया जहां किसी जानवर के दूध के सेवन से इंसान को रेबीज हुआ हो। यहाँ तक कि अगर कोई रेबीज संक्रमित जानवर का पका हुआ मांस भी खा ले तो उसे रेबीज होने का कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि वायरस उच्च तापमान पर जीवित नहीं रह पाता। हालांकि स्वास्थ्य एजेंसी
एजेंसियां संक्रमित जानवर के कच्चे दूध या मांस के सेवन को सुरक्षित नहीं मानती, लेकिन इसका कारण दूध खुद नहीं है। असली खतरा उन लोगों को होता है जो ऐसे संक्रमित जानवरों का दूध निकालते हैं या उनका मांस काटते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया के दौरान वे जानवर की लार या संक्रमित शरीर तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आ सकते हैं। इस वैज्ञानिक पक्ष को पुख्ता करते हुए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के रेफरल पॉलीक्लिनिक प्रभारी और प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत पावड़े ने बताया कि यदि कोई दुधारू पशु रेबीज संक्रमित है तो भी उसके दूध के सेवन से संक्रमण की कोई आशंका नहीं होती। उनके मुताबिक दूध पूरी तरह सुरक्षित होता है, क्योंकि वायरस पशु की लार ग्रंथियों में होता है, ना कि दूध की ग्रंथियों में। इसलिए उझानी गांव के जिन लोगों ने संक्रमित भैंस के दूध से बना रायता पिया था, उन्हें तकनीकी रूप से कोई खतरा नहीं था। हालांकि उन्होंने एक चेतावनी जरूर दी कि जो लोग भैंस को चारा देने, उसे नहलाने, उसका दूध निकालने या उसकी साफ सफाई करने के कार्य में लगे होते हैं, उनके संक्रमण होने की आशंका अधिक होती है, क्योंकि वे सीधे लार के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने का सुझाव दिया जाता है। बदायूं के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सर्वेश कुमार ने भी इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उझानी गांव से जो लोग, महिला या बच्चे अस्पताल आए थे, उन्हें टीका केवल एहतियात के तौर पर और उनके डर को खत्म करने के लिए लगाया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि रायता बनाने के लिए दूध को गर्म किया गया होगा और फिर दही जमाई गई होगी, इसलिए उसमें किसी भी तरह के वायरस के जीवित रहने की संभावना शून्य है। यह पूरी तरह से लोगों के मन में बैठी एक बेवजह की आशंका थी। प्रशासन ने संक्रमित भैंस के संपर्क में रहे लोगों को अन्य पशुओं से अलग रहने और सावधानी बरतने की अपील की। अंत में यह घटना हमें सिखाती है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए अफवाहों के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर भरोसा करना कितना जरूरी है, ताकि समाज में बेवजह की दहशत ना फैले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।